कंसीव करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे प्राइमरी स्टेप है वो है हमारा फर्टाइल टाइम, या जिसे हम ओव्यूलेशन टाइम भी बोलते हैं, उसको जानना। नॉर्मल लेडीज में ये बहुत नॉर्मल होता है, उनके पीरियड्स फिक्स्ड हैं, रेगुलर हैं, तो उनका जो ओव्यूलेशन टाइम है वो भी फिक्स्ड होता है। बट पीसीओएस या पीसीओडी के केस में जब पीरियड्स हमारे बहुत इरेगुलर होते हैं तो ओव्यूलेशन को ट्रेस करना थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट थैंक्स टू आर बॉडी चेंजेस, हमारी बॉडी हमें कुछ सिग्नल्स, कुछ साइंस ऐसे देती है जिनसे हम ट्रेस कर सकते हैं अपने वो फर्टाइल टाइम या गोल्डन ओव्यूलेशन टाइम को। बट इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है, हमें वो साइंस, वो सिग्नल्स समझने आने चाहिए। हे एवरीवन, आई एम पूजा यादव अग्निहोत्री, और आज की इस वीडियो में मैं आपको वो कुछ साइंस या सिग्नल्स जो आपकी बॉडी आपको देती है ओव्यूलेशन के टाइम में, ओव्यूलेशन ट्रेस करने के लिए, वो बताने वाली हूँ। तो अगर आप फेस कर रहे हैं प्रेगनेंसी से जुड़ी कुछ प्रॉब्लम, प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, और अगर आपको पीसीओ या पीसीओएस या पीसीओडी है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, और चलिए वीडियो को आगे देखते हैं। जो फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट साइन है वो है हमारा फर्टाइल सर्विकल पोजिशन। सर्विक्स हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल के ड्यूरेशन में कभी थोड़ा ऊपर कभी थोड़ा नीचे शिफ्ट होता रहता है। जब हमारा ओव्यूलेशन टाइम क्लोज होता है तो सर्विक्स स्लाइटली हायर होता है, दैट मीन्स हमें डिफिकल्टी होती है वहां तक पहुंचने में, टच में सॉफ्टर होता है और स्लाइटली ओपन होता है। बट जब आप ओव्यूलेशन से दूर होते हो तो यही सर्विक्स थोड़ा सा लोअर होता है, टच करने में हार्ड फील होगा आपको, और पूरी तरह से क्लोज्ड होगा। बट ये डिफरेंस कि ये हायर या लोअर पोजीशन में है, ये तब आप महसूस कर पाओगे जब आप उसे रेगुलर एग्जामिन करते रहोगे। अब आप सोच रहे होगे कि ये जो सर्विक्स एग्जामिनेशन है ये सारा चाइल्ड बर्थ के ड्यूरेशन में आपने सुना होगा और आपके गायनी या डॉक्टर ही करते हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये आपकी बॉडी है, आपको एक्सप्लोर करने का पूरा हक है, तो आपको ये चीजें सीखना चाहिए जिससे कि आप अपने ओव्यूलेशन को ट्रिगर कर पाए। और जब आप अपने सर्विक्स को एग्जामिन कर रहे होंगे तो आप अपने सर्विकल म्यूकस में भी डिफरेंस महसूस कर पाएंगे, उसको भी इवेल्युएट कर पाएंगे। तो अनडाउटेडली सर्विकल म्यूकस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ओव्यूलेशन में। तो नेक्स्ट साइन जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सर्विकल म्यूकस। सर्विकल एग्जामिनेशन से पहले कुछ प्रिकॉशंस जो जरूरी हैं आपके लिए जानना। सबसे पहली बात, आप अच्छे से हैंड वॉश कर लीजिए। दूसरा, आपके नेल्स ट्रिम होने चाहिए। थर्ड, आप अपने इंडेक्स और मिडिल फिंगर को यूज करेंगे सर्विक्स तक पहुंचने के लिए। और चौथा, आप कंफर्टेबल पोजीशन लीजिए। तो जनरली आप ये अपने नहाने से पहले आप अपने सर्विक्स को चेक कर सकते हैं, और आप इसको रेगुलर बेसिस पे रखिए जिससे कि आपको अपने सर्विक्स के चेंज को आप फील कर सकें, डिफरेंस आपको मालूम। नंबर 2 इज फर्टाइल सर्विकल म्यूकस। तो आप म्यूकस को पहचान करके भी, म्यूकस को इवेल्युएट करके आप जान सकते हैं कि ये आपका बेस्ट टाइम है इंटरकोर्स का टू गेट प्रेग्नेंट। तो जब आप क्लोजर टू ओव्यूलेशन होते हैं तो आपका म्यूकस थोड़ा सा रॉ एग वाइट जैसी कंसिस्टेंसी का होता है, और जब आप दूर होते हैं ओव्यूलेशन से तो जनरली म्यूकस नहीं होगा या बहुत ड्राई होगा, स्टिकी या क्रीमी हो सकता है या वाटरी भी हो सकता है। लेकिन जब आपको रॉ एग वाइट कंसिस्टेंसी का म्यूकस मिलने लग जाए तो आप समझ लो ये आपका बेस्ट टाइम है इंटरकोर्स। अब कभी आपने सोचा है कि ये हमारा म्यूकस, सर्विकल म्यूकस क्यों चेंज होता है? तो सर्विकल म्यूकस चेंज होता है, और चेंज होकर के जो ये ओव्यूलेशन टाइम में इस कंसिस्टेंसी का, रॉ एग वाइट कंसिस्टेंसी का आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है कि इस टाइम पे अगर आप इंटरकोर्स करते हो तो स्पर्म को बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, एटमॉस्फेयर मिलता है, ईजिली स्विम करके रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ईजिली स्विम करने के लिए। तो वो ईजिली स्विम करके आपके एग तक पहुंच। क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल के कुछ दिनों में आपकी सेक्सुअल डिजायर एकदम से बढ़ती है? तो ये भी साइन है आपके बॉडी चेंज और आपके ओव्यूलेशन के पास होने का। जब आपकी सेक्सुअल डिजायर बढ़ रही है तो समझ लीजिए कि आपका ओव्यूलेशन टाइम क्लोज है। तो नंबर 3 इज योर सेक्सुअल डिजायर। आपने कभी लोअर एब्डोमिनल एरिया में पीरियड से अलग पेन फील किया है? और अब अगर ऐसा आपके साथ होता है तो आप नोटिस करिएगा कि ये किन दिनों में हो रहा है। क्या ये आपके साइकिल के मिडिल डेज में पेन हो रहा है? अगर ऐसा है तो ये आपकी बॉडी सिग्नल दे रही है आपके ओव्यूलेशन टाइम का या आपकी फर्टाइल विंडो का। तो फिंगर्स क्रॉस करके
रेडी हो जाइए आप इंटरकोर्स के लिए, ये आपका बेस्ट टाइम है फॉर गेटिंग प्रेगनेंसी। नंबर 5 इज बेसल बॉडी टेम्परेचर। अब आप सोच रहे होंगे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर तो हमारा 98.6, 98.6 के अराउंड रहता है, बट यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट हमारा बॉडी टेम्परेचर थ्रू आउट द डे, नॉट इवन थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट द साइकिल चेंज होता रहता है। इवन हमारी एक्टिविटीज पर भी डिपेंड करता है और हमारे हार्मोनल चेंजेस पर भी। तो सबसे बेस्ट टाइम जो है आपका बॉडी टेम्परेचर का वो है मॉर्निंग, सुबह उठने के बाद। तो आप डेली सुबह उठने के बाद अपना टेम्परेचर लें और उसे नोट करते जाएं। जिस भी दिन आपको इंक्रीज्ड बॉडी टेम्परेचर मिल रहा है तो वो आपका ओव्यूलेशन डे है। बट बेसल बॉडी टेम्परेचर का रिजल्ट भी वेरी या फॉल्स हो सकता है अगर आपका बायोलॉजिकल क्लॉक आपकी डिस्टर्ब्ड है, लाइक आपका स्लीप पैटर्न बहुत इरेगुलर है, बहुत रात बहुत देर से सो रहे हो या आप नाइट शिफ्ट करते हो। इन सारे केसेस में आपका बेसल बॉडी टेम्परेचर उतना एग्जैक्ट नहीं होगा, उतना रिलायबल। नेक्स्ट इज ब्रेस्ट टेंडरनेस। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका ओव्यूलेशन आने वाला है या जा चुका है तो उसके लिए ब्रेस्ट टेंडरनेस आपका सिग्नल हो सकता है बॉडी का। ब्रेस्ट आपके जब आप अप्रोच कर रहे होते हैं अपने पीरियड्स को तब आपके टेंडर होते हैं, तो इसका मतलब आपका ओव्यूलेशन जा चुका है। जब आपके ब्रेस्ट टेंडर हो रहे होते हैं तो आप समझ लो कि आपका ओव्यूलेशन पास हो चुका है, अब आप पीरियड्स की तरफ अप्रोच कर रहे हो। अनदर इज ओव्यूलेशन किट। आजकल मार्केट में आपको जैसे हमारी प्रेगनेंसी किट होती है वैसे ही ओव्यूलेशन किट भी होती है, आपको मिल जाती है, आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, जो कि आपके यूरिन सैंपल को लेकर के आपका ओव्यूलेशन क्लोज है या नहीं आपको ये बताती है। जनरली जैसे हमारे प्रेगनेंसी किट में 2 लाइन्स होती हैं, उसी तरह से ओव्यूलेशन किट में भी 2 लाइन होती हैं। एक होती है कंट्रोल लाइन और दूसरी टेस्ट लाइन। तो टेस्ट लाइन को कंट्रोल लाइन से डार्क होना चाहिए, अगर डार्क है तो आप समझ लीजिए आप क्लोज टू ओव्यूलेशन है। बट हमारे केस में, पीसीओ के केस में प्रॉब्लम ये आती है कि ये जो किट है ये हार्मोन्स पर बेस्ड है। अब हमारे ईस्ट्रोजन पहले से ही इतने पीक में होते हैं कि आपको कई बार दोनों लाइक डार्कर लाइन मिल जाएगी, बिकॉज ईस्ट्रोजन को ट्रेस कर रहा है और आपको ईस्ट्रोजन की वजह से आपको लाइन, कंट्रोल लाइन से डार्कर आपकी टेस्ट लाइन मिलेगी और आपको लगेगा कि आपका ओव्यूलेशन क्लोज है। बट क्योंकि हमारे हार्मोन ही बिगड़े हुए हैं इसलिए हमारा टेस्ट भी गड़बड़ आएगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप ओव्यूलेशन किट के टेस्ट में ज़्यादा रिलाय ना करें, इससे ज़्यादा रिलायबल आपके बॉडी चेंज वाले टेस्ट। एंड लास्टली आपका टीवी अल्ट्रासाउंड या ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड, जिसे हम एंडो वजाइनल अल्ट्रासाउंड भी बोलते हैं, ये हमारे डॉक्टर्स, हमारी गायनी हमें डेफिनेटली सजेस्ट करती हैं, रेकमेंड करती हैं जब हम अपने कंसेप्शन के लिए, कंसीव करने के लिए हम ट्राई कर रहे होते हैं। इसमें आपको एक ट्रांस वजाइनल, एज द नेम सजेस्ट, थ्रू द वजाइना आपका स्कैन होता है, आपके इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को देखा जाता है और आपके ओवरी में ग्रो कर रहे हुए फॉलिकल्स को स्कैन किया जाता है। हर ऑल्टरनेट डे में होता है, जिससे कि ये मालूम कर सके कि कौन सी ओवरी का फॉलिकल ग्रो हो रहा है और आपके ओव्यूलेशन टाइम को अच्छे से स्कैन कर सकें, ट्रेस कर सकें और आपको बेस्ट मीटिंग टाइम या इंटरकोर्स टाइम सजेस्ट किया जा सके, जिससे कि आप उस पर्टिकुलर साइकिल या उस पर्टिकुलर मंथ में कंसीव कर पाओ। फाइनली इस वीडियो में मेरे हिसाब से मैंने वो सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं जो आपकी बॉडी आपको सिग्नल देती है ड्यूरिंग फर्टाइल टाइम या ओव्यूलेशन टाइम। फिर भी मैं कहूँगी अगर एक हेल्दी वुमेन भी है ना, फर्टाइल वुमेन भी है, उसका भी फर्स्ट टाइम में ही, फर्स्ट मंथ में ही वो कंसीव नहीं कर सकती है, नहीं कर पाती है, मतलब परसेंटेज कम होते हैं। तो ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम या फर्स्ट मंथ में ही आपने ट्राई किया और कंसीव नहीं कर पाए तो कोई प्रॉब्लम है। अगर आप 35 प्लस हैं तो आप 6 महीने तक ट्राई करिए। अगर आपको प्रॉब्लम है तब भी तो आप डॉक्टर से विजिट करिए, मतलब 6 महीने के अंदर भी आप कंसीव नहीं कर पाए तो आप डॉक्टर को डेफिनेटली विजिट करिए। और अगर आप 35, अंडर 35 आते हैं, 35 से कम है एज आपकी, तो आप 1 साल तक ट्राई करिए और 1 साल के अंदर अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो आपको अब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपको इससे कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको ये अच्छी लगती है या आपको इससे कुछ लर्निंग मिल रही है तो आप प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने फ्रेंड से या जिन्हें आप समझते हैं उन्हें आप शेयर करिएगा। और वीडियो को देखने के लिए और अपना टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच। मीट यू सून विद नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।